बेटियों को जहेज के लिए जला रहे हैं। मुझे बताइए, क्या वो किसी की बेटी नहीं है? क्या उसको बाप गोद में लेके नहीं टहलता था? जिसको गुर्बत की वजह से तलाक दे रहे हो, क्या वो किसी की बेटी नहीं? और तुझे सच बता दूं, बेटी तो है ही है, लेकिन याद रखना वो मुस्तफा की उम्मती भी है। वो मुस्तफा की उम्मती भी है। आज कितनी बच्चियों के फोन आते हैं, हजरत हमारे रिश्ते सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे कि हमारा बाप गरीब है। डिमांड रखते हैं दुनिया के कुत्ते आकर के, 14 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए। तेरे बाप ने कमा के रख दिए? अगर इतनी जरूरत है पैसे की तो लड़की वाले से ना मांग, दिल्ली की जामा मस्जिद पे चला जा, रुमाल बिछा, 1 महीने में तेरी डिमांड के मुताबिक तेरे पास पैसा आ जाएगा। शर्म नहीं आती? 10-10 लाख की डिमांड रख करके बेटियों का जीना हराम कर दिया। क्या मुंह दिखाओगे मुस्तफा को? यही कि मिलाद तो मनाते थे लेकिन जहेज में डिमांड भी रखते थे। 12वीं पे घर सजाया, लेकिन हमने कई बेटियों को दौलत की वजह से ठुकरा दिया। ये जवाब दोगे? तुम जब ताने देते हो ना, अल्लाह खैर करे, आज तो देखने की रस्म इतनी बुरी है कि गाड़ी भर भर के जा रहे हैं देखने खबीस। हाँ, 8 दिन पहले बताते हैं कि 12 आ रहे हैं, 12। तेरे बाप ने खेती कर दी थी वहां? अबे उसने बेटी पाल दी, क्या ये कम है? तू अपना पाला हुआ एक बेटा नहीं दे सकता किसी को? वो तुझे तेरे घर को संभालने के लिए और तेरी नस्ल को आगे चलाने के लिए बेटी दे रहा है। सोचा कभी? गौर किया इस बात पे? भर भर के जा रहे हो, खाते नाक तक, सांस नहीं आते, उल्टे सीधे सांस खा लेंगे। गरीब, एक गरीब की बेटी को अगर 10 बार देखने चले गए, लाखों तो गरीब के यूं ही चले जाते। नाक तक खा के कहते हैं कि घर जाके बताएंगे। शर्म नहीं आती? अगर तेरी बेटी को बाजार में लाके खड़ा किया जाए और फिर उसकी अच्छाई बुराई के फैसले कराए जाएं, तो बता तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? तलाक छोड़िए यार, ये बेटी है जिसे इज्जत मेरे नबी ने दी है। तलाक के बाद क्या होता है बेटियों का, ये दुनिया जानती है। बेटी तो इतनी नाजुक होती हैं, अगर इनको देख के जाने वाले इनकार कर दें तो बेटियों के दिल टूट जाया करते। ये बेगैरती नहीं है हमारे समाज में? अगर देखना की है, इजाजत है, मैं कहता हूं इजाजत है, हुक्म है, पहले देख लो जाओ। मगर जरा सोचो, देखा तो ऐसे भी जा सकता है कि लड़की को भी खबर ना हो, उसके घर वालों को भी खबर ना हो, तेरी भी इज्जत रह जाएगी, उसकी भी इज्जत रह जाएगी। लेकिन 8 लोग जा रहे हैं, 12 जा रहे हैं 2 गाड़ियों में, पूरे मोहल्ले को पता आज लड़की को देखने वाले आ रहे हैं। सब खुश होते हैं कि मेहमान आ रहे हैं, मेहमान हो रहे हैं। लेकिन कभी बेटी का दिल चेक कराना उस वक्त कि उसकी धड़कनें कितनी तेज होती हैं। वो सोचती है अगर इनकार कर गए तो फिर मुंह किसे दिखाऊंगी, पसंद ना आई तो मेरा क्या बनेगा? कौन सा ख्याल उसके दिल पे नहीं गुजरता? पूरी रात इसी ख्याल में गुजर जाती है, या अल्लाह इज्जत रख लेना, या अल्लाह इज्जत रख लेना। जैसे जैसे मेहमानों के आने की खबर तेज होती है, वैसे वैसे दिल की धड़कनें बढ़ती जाती हैं। ओ यार, बेटी शीशे के आगे खड़ी होती है, कभी बाल सवार रही है, कभी चेहरा सवार रही है, कभी कपड़े सवार रही है। आए हैं दज्जाल खाने के लिए, आके टूटे हैं काल के भूखे, यहाँ पर दस्तरखान पे आगे बैठे, 10,000 का खा लिया। उसके बाद कहते घर जाके जवाब देंगे। और तूने देखा बच्ची को, घर जाके जवाब क्या दिया जाता है? फिर 3
दिन तक बच्ची इंतजार करती है, आज ना जाने क्या जवाब आएगा। हाँ कहेंगे कि ना कहेंगे, हाँ कहेंगे कि ना कहेंगे। तू तो नाक तक खा के सो गया, लेकिन नबी की उम्मती ये बच्ची आज तक नहीं सोई है, इंतजार में है जवाब क्या आएगा। मुझे पता तो सही, तू पेट भर के खा के सो गया, 3 दिन के बाद फोन करके कहते हैं नहीं जी आपकी बेटी मंजूर नहीं है। किस लिए? कि तुम्हारी बेटी का कद हमारे बेटे के मुकाबले में कम है, तुम्हारी बेटी की आंख छोटी है, तुम्हारी बेटी की नाक नीचे है। और जब ये कह के बेटियों में ऐब निकाले जाते हैं तो मुझे बता बेटियों का क्या होता है, तू क्या जाने क्या गुजरती होगी। मैं तुझे बताऊं, जब बेटियों में ऐब निकाल कर उनको ठुकराया जाता है तो पूरी दुनिया सो जाती है, लेकिन बेटी चेहरे पे दुपट्टा डालती है और रो के कहती है या अल्लाह, अगर आंख छोटी है तो मेरा कसूर क्या है, अगर नाक नीची है मेरा कसूर क्या है, अगर कद ऊंचा नहीं तो मेरा कसूर क्या है। मुझे पता तो सही, अगर तू सलाम पढ़े तो मुस्तफा सुनते हैं, तू दुरूद पढ़े तो मुस्तफा सुनते हैं। तो ये भी अकीदा रख, अगर बेटी रोती है तो मुस्तफा देख रहे हैं, अगर बेटी तड़पती है तो मुस्तफा सुन रहे हैं, अगर उसका दिल टूटा तो मुस्तफा रूठ जाएंगे, अगर वो रूठ गए तो सुन न यहाँ खैर है न वहाँ खैर है। किसी की बेटी को रुसवा ना कर, अगर जन्नत चाहता है तो रुसवा बेटियों को इज्जत दे दे। अगर ये खुश हो गई तो पैदा करने वाला खुदा भी खुश हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मिलाद वालों, आज के बाद कोई बेटी जहेज की वजह से नहीं मरनी चाहिए। आज के बाद कोई बेटी रिश्ता छोड़ने की वजह से रोनी नहीं चाहिए। बातें बहुत सी हैं, लेकिन मैं बता रहा था बेटी बेटी होती है। आज भी गुंबद खजरा से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। और हुजूर फरमाते मेरे उम्मती के पैर में कांटा चुभता है ना, तो फरमाते हैं कि उम्मती को एहसास बाद में होता है, तुम्हारे नबी को दर्द पहले हो जाता है। उन्हें कांटे तक के चुभने के गवारा नहीं उम्मत को चुभे मेरे, और फिर तुम किसी की बेटी को आग में झोंको, मेरे नबी को कैसे गवारा होगा। तुम किसी को सताओ, मेरे हुजूर को कैसे गवारा होगा। और जवानों, तुमसे एक बात कह के जाना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि फलां से इतना मिला और 4 दिन चौराहों पे बातें होंगी, इज्जत होगी, तो मुंह पे थूक देना उनके, कहना कि हमें दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, हमें मदीने वाले नबी की मोहब्बत चाहिए। कौन नहीं चाहता हमें जन्नत मिल जाए? है कोई बंदा जो ये चाहे मुझे जन्नत ना मिले? सब चाहते हैं, और सबकी ख्वाहिश ये है कि मरते ही जन्नती हूं। यही ख्वाहिश है ना सबकी। आसान तरीका है, सुनो। अगर कोई गरीब है और बाप निकाह नहीं कर पा रहा है, अल्लाह ने तुम्हें साहिब सरवत बनाया है, मुअज़्ज़ज़ लोगों के जरिए उसके घर में रिश्ता भेजो, निकाह करो, उस गरीब बेटी को अपने घर की जीनत बनाओ। खुदा की कसम मैं दावे से कहता हूं, दावे से कहता हूं, बेटी गरीब की तेरे घर में बाद में आएगी, जन्नत का परवाना मदीने से पहले भेज दिया जाएगा। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। हम तो चाहते हैं कि हमारे चौराहों पे भी तज़किरे हों और जन्नती भी बने रहें। अजीब हाल है, लोगों ने कोठियां चमकाने के लिए गरीबों की जमीनें हड़प ली, कोठी चमक जाए। हाँ, यतीमों को खा गए ताकि नाम हो जाए। 4 दिन नाम हो जाएगा जमीन पे, लेकिन मर के कब्र में आएगा, अल्लाह ऐसे रगड़े लगाएगा कि रोते रोते आंसू खत्म हो जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं। हाँ, मेहरबानी करो, दुनिया चैन से जी जाओ, यहां आतंक ना फैलाओ। ताकत है तो अल्लाह माफ करे।